श्री राम जय जय राम। हनुमान जी की प्रतिभा को देख करके सोचते थे कि ये तो प्रत्यक्ष है, अनुमान भी लगाते थे कि बंदर में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। प्रत्यक्ष तो दिख रही है हनुमान जी की शक्ति, लेकिन वानर में इतनी शक्ति आई तो आई कहाँ से, इसका अनुमान लगाते हैं कहाँ से आई, इतनी शक्ति कहाँ से आई। राक्षसों ने तो अनुमान लगाया, गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया, हम जो कहा यह कभी नहीं होई, हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर अनुमान लगाते हैं। राक्षस बोले हम लोग तो बस समझ ही रहे थे कि ये बंदर हैं, ये बंदर नहीं है, ये तो बानर के रूप में कोई देवता लग रहे हैं, ये बंदर में इतना चमत्कार नहीं हो सकता है। हनुमान जी हंसने लगे, अरे बोले मूर्खो, देव नहीं महादेव हैं हम। हाँ, राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी के स्वरूप में घूम रहे हैं, पर हम देव थोड़ी हैं, हम तो साक्षात महादेव हैं, प्रलयंकर हैं। और आज थोड़ा प्रलयंकर की झलक आ गई तो देख लो, ये सब पूरा लंका जो है तांडव हो रहा है लंका में। आपको क्या लग रहा है, हनुमान जी ने इतनी बड़ी लंका को जला दिया और रावण सोता रहा? सोता नहीं रहा। रावण ने सब प्रयास कर लिए जितने रावण कर सकता है। सांवर्तक मेघों को बुलाया है, सांवर्तक मेघ प्रलय में जो वृष्टि करते हैं, हाथी के सूंड के बराबर मोटी बूंद बरसाने वाले मेघ बुलाए हैं रावण ने। हाथी के जैसी मोटी सूंड जितनी, ऐसी मोटी मोटी वाले प्रलय में जिनको बुलाया जाता उनको बुलाया, कहा तुम लोग वृष्टि करके और ये जो बंदर आग लगा रहा है इस पूरी आग को बुझा दो। और रावण प्रसन्न हो गया। रावण ने सोचा हो गया काम, अब सांवर्तक मेघ जब इतनी बड़ी मोटी मोटी बूंदें गिराएंगे तो भलाई बंदर की आग कहाँ तक फैलेगी। हाँ बरसाओ भाई बरसाओ। थोड़े देर बेचारों ने वृष्टि की, पर राम जी का खेल है सब। ओ बरसाते पानी और जैसे ही हनुमान जी के पास तक आता वो बन जाता पेट्रोल। हाँ, बरसाते बेचारे हाथी के सूंड जैसी मोटी मोटी बूंदें। अब रावण कहता कि भाई फायर ब्रिगेड बुलाओ, ये आग वाग बुझवाओ, ये क्या हो रहा है। अब फायर ब्रिगेड से पेट्रोल निकले तो अब सोचो आग कहाँ तक बुझेगी, मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं। रावण ने कहा मूर्खों क्या कर रहे हो। मेघों ने कहा महाराज हम क्या करें, हमारी क्या गलती है इसमें। ये बंदर की लीला ही कुछ विचित्र है। बरसाते तो हैं हम पानी और ये नीचे आकर के घी बन जाता है, पेट्रोल बन जाता है, भगवान जाने क्या हो जाता है, आग और बढ़ जाती है। प्रलयंकारी बादलों को रावण ने बुलाया पर कोई बस नहीं चला, कुछ कर नहीं सके वो प्रलयंकारी बादल। प्रलय ऐसे ही नहीं हो जाता है। 12 सूर्य पहले संपूर्ण धरती को तपाते हैं, कोई प्राणी जीवित ना रह सके। आप लोग तो मुंबई में रहते हैं, यहाँ 12 महीने गर्मी पड़ती है। अब मई जून की गर्मी, अरे राम राम कितनी भयंकर गर्मी, कितनी तेज गर्मी मई जून की। एक ही सूर्य महाराज हाथ खड़े कर देते हैं हम लोग, और फिर 12 सूर्य। अब केवल सूर्य नहीं, शंकर जी के 5 मुख हैं और 3 नेत्र हैं, 1 2 3। हर तीसरे नेत्र से शंकर जी जो है, हर तीसरे नेत्र से प्रलयंकारी अग्नि बरसाते हैं, हर तीसरे नेत्र से। अब पूरे 5 मुख में तीसरे नेत्र 5 हैं, तो 5 से प्रलयंकारी अग्नि निकलती है। और शेष भगवान जो है वो अपने 1000 फड़ों से अग्नि की वर्षा करते हैं, पूरा ये संसार राख बन जाता है। और फिर उसके बाद में
सांवर्तक मेघों को बुलाया जाता है। तो प्रलयंकारी जो अग्नि है और भगवान नेत्र से निकलने वाली जो अग्नि है, सूर्य के 12 सूर्य से प्रकट होने वाली जो गर्मी है, और राम जी कहाँ तक कहें शेष नाग के सहस्त्र फलों से निकलने वाली जो गर्मी है, उस गर्मी को भी सांवर्तक मेघ समाप्त कर देते हैं, बुझा देते हैं। इतनी सामर्थ्य है उन बादलों में। लेकिन आज हनुमान जी के सामने बादलों का कोई सामर्थ्य नहीं चला। रावण बेचारा अनुमान लगाने लगा। रावण सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। रावण के मन में आया। रावण ने क्या अनुमान लगाया जानते हैं? रावण ने विचार किया कि मैंने अपने एक एक सिर को भगवान शिव को समर्पित किया है। ऐसी प्रलयंकारी अग्नि तो भगवान शिव के अतिरिक्त कोई बरसा नहीं सकता। तो बोले भगवान शिव को तो अग्नि बरसानी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो शिव जी के परम भक्त हैं। चेला के ऊपर अग्नि बरसा दी गुरु जी ने। बोले ऐसा है। रावण अपने मन में ही विचार कर रहा है ये सब। रावण सोच रहा है कि ऐसा है कि शिव जी के 11 स्वरूप हैं, एकादश रुद्र हैं, 11 स्वरूप हैं। हमने 10 सिर चढ़ाए तो एक एक सिर एक एक रुद्र को समर्पित हो गया, लेकिन एक रुद्र बच गए 11वें नंबर के। उनको हमने सिर की बात तो जाने दो, उनको तो हमने बेलपत्र तक नहीं चढ़ाया। तो लगता है आज वही रुद्र नाराज हो गए और ये प्रलयंकारी सब कृत्य कर रहे हैं। कहने का भाव हमारा यह है, हम कहना केवल ये चाहते हैं कि राक्षसों की बात जाने दो। रावण जैसे पराक्रमी को भी हनुमान जी ने जब अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो अनुमान लगाना पड़ गया। जानत जहान के महान से महान जन, इनकी प्रतिभा प्रत्यक्ष और अनुमान से सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। ये हनुमान जी का प्रत्यक्ष प्रभाव है कि रावण जैसे पराक्रमी को भी अनुमान लगाने की आवश्यकता पड़ गई। रावण जैसा पराक्रमी भी अनुमान लगाने लगा। ये हनुमान जी की शक्ति है।